मैंने प्रेपोजिशन स्टार्ट किया था इंग्लिश में, प्रेपोजिशन के बारे से डिटेल्स आपको बताई थी और जो क्लास थी उसी में थी। तो आज जो है वो हम इंग्लिश में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड दिस टॉपिक इज़ एक्चुअली आर्टिकल्स। तो आज हम आर्टिकल्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लास्ट एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो आज आर्टिकल के बारे में जितनी हो सके इंपॉर्टेंट बातें वो सब कर लेंगे। तो हेडिंग डाल देंगे आप लोग आर्टिकल्स। आर्टिकल्स, तो आर्टिकल्स भी बेटा इट इज़ वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था प्रेपोजिशन, तो वो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच था। बिल्कुल इसी तरह से आर्टिकल्स जो हैं तो वो भी एक तरह से हमारे पास जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक होते हैं। वैसे एडजेक्टिव की टाइप्स में भी हम इसको लेते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल्स क्या होते हैं हमारे पास, तो 3 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ए, एन और द। इन 3 जो है वर्ड्स हैं, इन 3 वर्ड्स को हम लोग कहते हैं आर्टिकल्स। और इन्हीं 3 वर्ड्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे और ये एप्टीट्यूड में भी आते हैं। कोई भी एंट्री टेस्ट देंगे आर्टिकल का सवाल आपको मस्ट मिलेगा उसके अंदर, ठीक है। ए, एन और द का एक प्रॉपर इस्तेमाल, उसका एक प्रॉपर यूजेज, ये क्या उसका इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल्स असल में हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। आर्टिकल्स को हम 2 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। वन आर कॉल्ड एज इनडेफिनिट आर्टिकल। एक हमारे पास कहलाता है दिस इज इनडेफिनिट आर्टिकल, और दूसरे हमारे पास कहलाता है दिस इज कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल। यस, राइट। इनडेफिनिट आर्टिकल कौन से होते हैं? 2 आर्टिकल्स हमारे पास हैं जो इनडेफिनिट होते हैं। यस, ए और एन, दे आर इनडेफिनिट। और जो दा हमारे पास होता है दिस इज डेफिनिट। दा या दी दोनों हम इसको कह सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा डेफिनिट होता है। अब इनको सबसे पहले तो उनको ये नाम देते क्यों है? वाई वी नेम दैम इनडेफिनिट इनडेफिनिट? बिकॉज इनके इनके इस्तेमाल की वजह से, इनके यूज़ की वजह से, ठीक है। तो रूल्स हैं सबसे पहले तो कब क्या इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले इनडेफिनिट और डेफिनिट का डिफरेंस मैं आपको बता दूं, फिर आगे और रूल से स्टार्ट करेंगे। तो देखो जो नाउन है ना हमारे पास, अब हमारे पास अगर कोई नाउन है, वी हैव अ नाउन। अब नाउन हमारे पास 2 तरह के हो सकते हैं। हमारे पास नाउन हमारे पास जो है वो लाइक सिंगुलर हो सकते हैं, प्लूरल नाउन हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। तो एक हमारे पास होता है सिंगुलर नाउन और एक हमारे पास नाउन होता है दिस इज कॉल्ड प्लूरल नाउन। अब जैसे कि सिंगुलर नाउन में एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे कि पेन, ऑलराइट। और अब प्लूरल नाउन में हम ले लेते हैं पेन। ऐसे कोई भी एग्जांपल दूसरे ले सकते हैं। अब सिंगुलर नाउन ये 2 तरह के हो सकते हैं। अगर ये सिंगुलर नाउन हमारे पास हो सकता है इनडेफिनिट या फिर ये हमारे पास हो सकता है डेफिनिट। इसी तरह से प्लूरल नाउन हमारे पास 2 तरह के हो सकते हैं, या तो इनडेफिनिट हो सकता है या तो डेफिनिट। अब फ़र्क क्या है डेफिनिट और इनडेफिनिट के बारे में? डेफिनिट मतलब होता है मखसूस, कोई ख़ास, और इनडेफिनिट मतलब कोई आम सी चीज़, ठीक है। तो आम और ख़ास का फ़र्क है ये, ठीक है। इनडेफिनिट मतलब कोई आम सी चीज़ है और ये कोई ख़ास चीज़ है, ठीक है। तो ये इनडेफिनिट और डेफिनिट के बीच हमारे पास एक डिफरेंस होता है, इन 2 वर्ड्स के बीच में। होता क्या है, जब हमारे पास सिंगुलर नाउन इनडेफिनिट होता है तो सूरत में हम क्या करते हैं, ए और एन का इस्तेमाल करते हैं, और जब ये डेफिनिट हो जाता है तो फिर दी का इस्तेमाल करते हैं। अगर प्लूरल नाउन इनडेफिनिट होता है तो फिर हम कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते, और डेफिनिट होता है तो फिर हम दा इस्तेमाल करते हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जाम्पल। को एग्जाम्पल देखते हैं इसके ऊपर। पहले मैं इसमें बताता हूँ, जैसे कि मुझे आपसे एक पेन चाहिए ना, तो या पेंसिल मुझे चाहिए लाइक, तो द गर्ल इज सिटिंग राइट नाउ अपोजिट टू मी। तो आई थिंक शी हैज़ अ बॉल पॉइंट्स पेन ना, एंड शी डजंट हैव एनी पेंसिल इन हर हैंड। सो मुझे इनसे जैसे कि एक पेंसिल चाहिए, तो मैं क्या कहूँगा कि मैं कहूँगा गिव मी आ पेंसिल, मुझे एक पेंसिल दीजिए, क्योंकि आई डोंट नो इनके पास एक पेंसिल है भी कि नहीं। तो दैट्स वाई इनडेफिनिट मैंने यहाँ पर एक यूज़ किया ना, कि एक आम सी पेंसिल की बात करें, जो कोई भी पेंसिल हो सकती है, एनी पेंसिल, गिव मी अ पेंसिल। लेट्स से कि अब इनके हाथ में एक पेंसिल मौजूद हो, शी हैज़ अ पेंसिल इन हर हैंड। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक ख़ास पेंसिल की बात करूँगा, तो क्या कहूँगा अब मैं, यस, गिव मी द पेंसिल। बस ब्लू की ज़रूरत ही नहीं है, गिव मी द पेंसिल। तो अब देखो, यस, सॉरी, यस, राइट। तो गिव मी अ पेंसिल और गिव मी द पेंसिल में ये डिफरेंस होता है कि यहाँ ये पेंसिल हमारे पास जो है वो इनडेफिनिट है, यहाँ पेंसिल हमारे पास जो है वो डेफिनिट हो गया।
तो आ पेंसिल भी सही है, दा पेंसिल भी सही है, सेंस पर सिचुएशन पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। इसी तरह से पेन्स हैं, तो उसमें देखो अगर हम किसी इनडेफिनिट पेन्स की बात करें तो जैसे मैं इनसे बहुत सारे पेन्स मुझे चाहिए हो या मुझे बहुत सारे पेन चाहिए उनसे, तो मैं इनको कहता हूँ कि गिव मी पेन्स, गिव मी पेन्स, मुझे बहुत सारे कलम दे दें। और चूँकि मैं कॉमन पेन की बात कर रहा हूँ, जो कोई भी पेन हो सकता है, आम से पेन की बात कर रहा हूँ, तो गिव मी पेन्स। अब इसमें हम लोग आ नहीं लगा, आ पेन्स नहीं हो सकता ना, प्लुरल हो गया, गिव मी पेन्स। और अगर इनके पास बहुत सारे पेन सामने रखे हों और मुझे वो सारे पेन इनसे चाहिए हो, तो मैं उनसे कहूँगा गिव मी द पेन्स, मुझे वो पेन्स दे दे। तो बेटा ये वजह है कि इसको हम इनडेफिनिट और डेफिनिट कहते हैं। डेफिनिट हमेशा मखसूस के लिए इस्तेमाल करते हैं और इनडेफिनिट हम एक आम सी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ए और एन सिर्फ सिंगुलर में इस्तेमाल होता है, प्लुरल में कुछ इस्तेमाल नहीं होता। ए और एन सिर्फ सिंगुलर के लिए, लेकिन दा सिंगुलर के लिए, दा प्लुरल के लिए भी, डेफिनिट के लिए। दा पेंसिल भी हो सकता है, दा पेंसिल्स भी हो सकता है, लेकिन आ पेंसिल तो होगा, दा मतलब आ पेंसिल्स नहीं हो सकता, सिंपल। तो ये एक बेसिक ग्रामर है जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब पता कैसे चलेगा सर कि हमें आ पेंसिल लगाने के दा पेंसिल, ये भी तो एक मसला। अब जैसे कि MCQs में आ गया और उसमें 4 ऑप्शंस आ गए दोनों में ना, मतलब 4 ऑप्शन आ गए कि ए लगाना है, एन लगाना है, दा लगाना है, क्रॉस लगाना है। और आप बोलोगे सर ये तो पता ही नहीं लगेगा कि सर आ पे टिक करेंगे कि सर दा पे टिक करेंगे। तो ये सेंस बना रहा होता है, जैसे अब तक ये जुमला ऐसे लिखा हुआ नहीं होगा, गिव मी द पेंसिल विच इज ऑन द टेबल। अब देखो अब ये दा आ जाएगा, मुझे वो पेंसिल जो टेबल पर। अब तो ऐसी जुमला देके पता लग जा रहा है खास की बात कर रहे हैं। गिव मी द पेन्स विच आई हैव गिवन यू यस्टरडे, मुझे वो कलम दो जो मैंने तुम्हें कल दिया था, वो सारे कलम दो। तो दा पेन्स, और समझ में आ रहा है? तो ये इस तरह से पूरा जुमला आता तो खुद पता लग जाता है दा आना चाहिए। जब वो मखसूस की बात करें दोनों सेंटेंस में, आप चेक कर लो, क्लियर है? हम ये नहीं कह सकते गिव मी आ पेंसिल विच इज़ ऑन द टेबल, ये गलत जुमला है कि गिव मी आ पेंसिल विच इज़ ऑन द टेबल। तो ये तो एक हम खास कर दिए तो आ पेंसिल बोल नहीं सकते। या गिव मी पेन्स विच आई हैव गिवन यू यस्टरडे, अब दा पेन्स होगा चूँकि हम खास पेन की बात करें जो मैंने कल तुम्हें दिया था। तो ये देख के अंदाज़ा हो जाता है इसको ना जुमले को, ऐसी बात नहीं कि हम सर क्या लगाएंगे। तो वो थोड़ा सा लॉन्ग सेंटेंस होता है तो एक्सप्लेन कर रहा होता है कि वो डेफिनेट है। सही है? देखो जो हमारे पास इनडेफिनिट आर्टिकल है, तो जो हमारे पास इनडेफिनिट आर्टिकल है तो वो इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? हमने पढ़ा कि ए और एन का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा। मैं कुछ इस्तेमाल बताता हूँ। सबसे पहला किसको इस्तेमाल करेंगे? सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले। सही है ना भाई? सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले इसको इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका इनडेफिनिट होना भी ज़रूरी है, डेफिनिट नहीं होना चाहिए वरना तो दा लगेगा। एक तो ये इस्तेमाल है जैसे कि मैंने आपको बताया, और इसके अलावा ए और एन का एक और इस्तेमाल हो सकता है कि इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं बिफोर आ पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। किसी पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ए और एन को। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द यूजेज। जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल लिखूं, ठीक है, तो अब सिंगुलर कॉमन नाउन की बात जब हम बात करते हैं तो जैसे कि गिव मी आ पेंसिल, जैसे मैंने अभी आपको बताया गिव मी आ पेंसिल, गिव मी आ पेन, तो यहाँ पर आ लग गया, सिंगुलर कॉमन नाउन है। इसी तरह से अगर हम पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव की बात करेंगे तो जैसे कि ही इज़ आ गुड टीचर, ही इज़ अ गुड टीचर। सो नाउ हेयर यू कैन सी कि यहाँ पर जो गुड आया, व्हाट दिस गुड इज़ पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है ये, दिस इज़ पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव गुड। तो गुड हो गया, फिर लॉन्ग, टॉल, लार्ज, स्मॉल, ये सारे। तो उससे पहले भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास आ लगा हुआ है, ठीक है। तो ये दो इस्तेमालात इसके होते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स के, ए और एन के, या तो सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले या तो पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले, ठीक है। अच्छा, इस तरह से हम लोग इसका एक और इस्तेमाल बना सकते हैं। ए और एन को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं प्लस किसी एब्रीविएशन से पहले भी, एब्रीविएशन से पहले भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि
ही इज़ डैश BA in English. He is dash BA in English. तो क्या हो जाएगा ये? He is a BA in English. तो BA is Bachelor of Arts. That's actually abbreviation. Abbreviation means हम क्या कहते हैं बेटा? शॉर्ट फॉर्म को. अगर हमने शॉर्ट फॉर्म में कुछ भी लिखा है, दिस इज कॉल्ड एब्रीविएशन. ठीक है. अच्छा, अब ये भी सवाल करते हैं स्टूडेंट्स अक्सर कि सर ए और एन मतलब कहाँ इस्तेमाल होंगे, ए का क्या है और एन का क्या है, तो दोनों में से क्या यूज़ करना है. तो देखो, ए कब इस्तेमाल करेंगे और एन का इस्तेमाल कब होगा. ए उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब स्टार्टिंग साउंड, तो स्टार्टिंग साउंड हमारे पास जो है ना वो कॉन्सोनेंट का आएगा. ठीक है. जब हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड आएगा एट द स्टार्ट तो हम आ यूज़ करेंगे, और एन यूज़ करेंगे जब हमारे पास वाउल साउंड आएगा. दिस इज नॉट वॉवेल, दैट्स वाउल. ठीक है, वाउल्स होते हैं. देयर आर 5 वाउल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, ए ई आई ओ यू. वॉवेल्स नहीं कहते उसको. ठीक है. और वो कांस्टेंट नहीं है, दैट इज कंसोनेंट. बहुत सारे बच्चे कांस्टेंट कहते हैं, वाउल एंड कांस्टेंट, तो ये कंसोनेंट चाहिए. ठीक है. तो देयर इज अ डिफरेंस कि वाउल्स हमारे पास आपको पता. अच्छा, ये मैं वर्ड्स नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि कंसोनेंट लेटर से साउंड की बात करो. जैसे वाउल साउंड जो होता है ना हमारे पास, हम सब जानते हैं कि वो अलिफ का साउंड होता है. अलिफ का साउंड होता है, और जो अलिफ का साउंड नहीं होता वो कंसोनेंट साउंड होता है. ठीक है. हमें साउंड पर चलना है, तो फिर हम इस लिहाज से चीज़ों को देख सकते हैं. जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ कि ही इज़ डैश बॉय, ही इज़ आ बॉय के एन बॉय. ही इज़ आ बॉय, चूँकि बे का साउंड आ रहा है इसके अंदर, कंसोनेंट साउंड है. इसको आप ये भी कह सकते हैं सर ये कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो इस वजह से. दूसरा, शी ईट्स डैश एप्पल, शी ईट्स एन एप्पल. ठीक है, दैट्स आल्सो. अच्छा, अलिफ का साउंड आ रहा है ये तो एक बेसिक चीज़ है. अच्छा, अगर मैं तीसरा लिखता हूँ, शी हैज़ डैश बुक्स. यस, नो आर्टिकल्स शुड बी देयर. यानी कहना कहता बे का साउंड, ये तो प्लुरल हो गया. समझ गए, प्लुरल हो गया ये. नेक्स्ट, आई लिव इन डैश पाकिस्तान. ठीक है. सो आई लिव इन डैश पाकिस्तान. नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड हियर. अब ये नहीं बोला सर पे से शुरू हो रहा है. भाई ये तो कॉमन नाउन है ही नहीं, दिस इज प्रॉपर नाउन. मैंने कहा कॉमन नाउन्स, प्रॉपर के लिए हम आ और एन नहीं लगाते. कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है ना, तो नहीं लगेगा. ओके, नंबर 5 देखें. तो दिस ट्री इज, नहीं सॉरी, चेंज करो जुमला. तो ही हिट ऑन डैश फीट. अब बताए क्या लगेगा इसमें, आ एन दा क्रॉस क्या लगेगा. क्रॉस लगेगा. वाई? दिस इज यस, दिस इज अ प्लुरल वन. फुट इज अ सिंगुलर एंड फीट इज अ प्लुरल. तो कहते नहीं कि एस आ जाए तो प्लुरल होगा, बिना एस के भी हो सकता है ना भाई. जैसे टूथ का टीथ होता है, फुट का फीट होता है, गूस का गीस होता है ना. फार्मूला का फार्मूलाए होता है, बहुत सारे होते हैं. तो एस आना जरूरी नहीं होता समटाइम्स. नंबर 6 वन कि आई हैव गॉट एडमिशन इन डैश यूनिवर्सिटी. आ यूनिवर्सिटी के एन यूनिवर्सिटी. लेकिन ये तो यू से स्टार्ट हो रहा है, वाउल से स्टार्ट हो रहा है. साउंड या साउंड ये का आ रहा है, तो आज यूनिवर्सिटी साउंड लग जाता है. ठीक है, वाउल नहीं देखेंगे. एन अम्ब्रेला होता है बट आज यूनिवर्सिटी होता है, जबकि दोनों यू से आ रहे. स्टार्टिंग साउंड को चेक करते हैं. नेक्स्ट है, ही इज डैश वन आइड मैन. आ के एन, यस दोबारा से आएगा. ही इज अ वन आइड मैन, चूंकि वाव का साउंड आ रहा है. वो एक इंसान, वो एक आंख वाला आदमी है, तो ही इज अ वन आइड मैन. ठीक है.
तो यहाँ पर भी वाव का साउंड देखो, ओ तो वाउल होता है लेकिन साउंड कंसोनेंट का दे रहे हैं 1, ठीक है। 8th, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। यस, अगरचे एच से स्टार्ट हो लेकिन ऑनेस्ट कह रहे हैं तो अलिफ का साउंड दे रहा है, तो ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। नेक्स्ट, शी इज डैश MA इन इंग्लिश। NMA इन इंग्लिश, बिल्कुल सही जवाब। शी इज NMA इन इंग्लिश, क्योंकि जब हम M लिखते हैं तो अलिफ का साउंड आता है MA, तो अलिफ के साउंड से स्टार्ट हो रहा है, वाउल साउंड दे रहे हैं। शी इज NMA इन इंग्लिश, IMA नहीं होगा, अगरचे M हमारा कॉन्सोनेंट होता है। नंबर 10, तो ही इज डैश अब बताएं आ क्या है? आ या एन? क्यों प्रॉपर? तो ये भी प्रॉपर हो गया। फिर से बताएं आ क्या एन? रीजन? तो ये NATO नहीं है, NATO, तो एन तो अलिफ से आ रहा है, एन होना चाहिए। जैसे हमने कहा ना MA BA, तो ये NATO, तो अलिफ का साउंड तो उसमें भी आ रहा है। प्लूरल तो नहीं, एस तो नहीं लगा हुआ, तो एब्रीविएशन तो ये भी था, एब्रीविएशन तो ये भी है। यस, तो सही है, तो फिर क्या आना चाहिए? एन भी तो आ सकता है, एन भी तो एक ही के लिए आता है। मतलब इसको आप क्या, इस वर्ड को आप क्या पढ़ रहे हैं, आप ये बताइए। NATO या नेटो? नेटो फोर्सेस सुना होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो पढ़ते हैं। अच्छा, इस तरह कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम एब्रीविएशंस जो है ना उनको हम एज ए सिंगल वर्ड ओवरऑल पढ़ते हैं, एक सिंगल वर्ड के तौर पे। जैसे ये इसको माँ नहीं पढ़ते, MA पढ़ते, इसको बा नहीं पढ़ते, इसको BA पढ़ते हैं, लेकिन इसको NATO नहीं पढ़ते, इसको नेटो पढ़ते हैं। इस तरह के एब्रीविएशंस हमारे पास कहलाते हैं, दे आर नोन एज एक्रोनिम्स। तो एक्रोनिम्स किससे कहते हैं? वो तमाम एब्रीविएशन जिनको हम एक सिंगल वर्ड के तौर पे प्रोनाउंस करते हैं, दैट्स एन एक्रोनिम। तो अब एक्रोनिम होता है तो उसी लिहाज से नेट, अब हम इसको पढ़ेंगे, इसको NATO नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे नेटो। तो नून से स्टार्ट हो रहा है तो आ नेटो सोल्जर, एन नेटो नहीं होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा कि इंसर्ट AN क्रॉस क्या क्या लगेगा, तो आप जो आपने बताया जो सॉल्व किया आप उसमें आंसर दे दें। फर्स्ट में बताएं आगर, राइट। सेकंड में क्रॉस, थर्ड में एन क्रॉस, प्रॉपर नाउन है, ठीक है, ओके। फोर्थ क्रॉस, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ आ, 1 रुपये नोट, 1 रुपये का नोट आ लगेगा। 8th एन, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th आ, फीफा। तो ये भी एब्रीविएशन है ना, तो फीफा पढ़ेंगे उसको, तो फे से साउंड दे रहा है, तो ये फीफा फुटबॉल जिसको हम कहते हैं, तो फे का साउंड आ रहा है। बिल, बिल क्रॉस, वाई दिस इज क्रॉस? बिकॉज ये हमारा जो है प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर प्रैक्टिस कर ली, समझ में आ गया सबको? यस, लास्ट वन, दिस इज एक्चुअली द नेम, बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, तो ये नाम है ना बिल, और वो जो बिल है जो यूटिलिटी बिल है, स्मॉल कैपिटल अल्फ़ाबेट से, समझ में आ रहा है? तो ये हमारे पास आर्टिकल्स हमारे पास हो गए, ए और एन के यूजेजेस देख लिए हमने। अब हम आते हैं दा के यूजेजेस में। अब दा के जो इस्तेमालात है ना वो तो बहुत सारे, दा को बहुत सारे वर्ड से पहले हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बिफोर वी यूज़ अ लॉट ऑफ वर्ड्स ना। तो अब इसमें क्या होता है, कुछ हमारे पास होते हैं जो प्रॉपर नाउंस होते हैं जिनसे पहले हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और कुछ हमारे पास ग्रामेटिकल यूजेजेस अलग होता है। अब ये 15 पहले मैं आपको 15-16 यहाँ पर करा रहा हूँ, फिर और होंगे 7-8 तो वो अलग से कराऊँगा, ठीक है। तो उसको मैं देखता हूँ। तो फर्स्ट सबसे, अब जो दी का इस्तेमाल ना कुछ प्रॉपर नाउन से पहले होता है। हाँ, तो ऐसा नहीं कि हर प्रॉपर नाउन से पहले दी इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं होता है। दी को इस्तेमाल करते हैं बिफोर सम
स्पेसिफिक, बिफोर सम स्पेसिफिक, मखसूस प्रॉपर नाउन से पहले। तो प्रॉपर नाउन तो आप जानते हैं, जो लाइक ख़ास कोई चीज़ हो, जो एक हो, जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो। तो कुछ प्रॉपर नाउन से पहले हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं किसको, दा को। जैसे वाटर बॉडीज़, जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं उनके नामों से पहले इस्तेमाल किया जाता है। तो वाटर बॉडीज से पहले दा इस्तेमाल किया जाता है सवाए लेक्स के। लेक्स भी झीलों जो है ना, झीलों के नाम से पहले हम कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। अदरवाइज जितने भी वाटर बॉडीज उनसे पहले हम लोग जो है वो दा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ओशियंस हैं, और दुनिया में कितने ओशियंस हैं टोटल हमारे पास? नो, देयर आर 5 ओशियंस, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। तो 7 ओशियंस है दुनिया में, सारे ओशियंस के नाम, सॉरी 5 ओशियंस है, सारे ओशियंस के साथ हमारे पास दी हम यूज़ करते हैं। जैसे कि द पैसिफिक ओशियन, इसी तरह से द एटलांटिक ओशियन, ETC, द पैसिफिक ओशियन, द एटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द आर्कटिक ओशियन, द एंटार्क्टिक ओशियन। These are the 5 oceans in this world. If you know little bit about geography, तो सबसे पहले दा इस्तेमाल कर। सारे नहीं याद करने, जनरल नॉलेज का टेस्ट हम नहीं दे रहे, तो वो GK होता है जिसमें आपको सारे याद करने पड़ जाते हैं, लेकिन हम तो इंग्लिश का टेस्ट देंगे। तो बस कुछ 1-2 का नाम याद कर लें तो भी काफ़ी। हमको पता होना चाहिए कि ओशन से पहले दा लगते हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो ये द पैसिफिक ओशन, द एटलांटिक ओशन, ये हो गया हमारे पास। इसके बाद बिफोर सी, समंदरों के नाम से पहले। समंदर तो बहुत सारे दुनिया में, ठीक है, यस राइट। द अरेबियन सी, जो कराची का समंदर है, जो हमारे पाकिस्तान से टच होता है, दिस इज़ द अरेबियन सी। और किसी समंदर का नाम पता है? बता दें, होते तो बहुत सारे। किसी और समंदर का नाम जानते हैं? द डेड सी, जॉर्डन में ना, जिसमें इंसान डूबता नहीं है कहा जाता है, क्योंकि डेंसिटी यहाँ पर जो है वो पानी की बहुत ज़्यादा है, तो इंसान की डेंसिटी कम है तो डूबता नहीं इंसान। इसी तरह से और भी हो सकते हैं। सऊदी अरब में एक समंदर है द रेड सी, और बहुत सारे हैं, ETC, द ब्लैक सी, द येलो सी, द बहुत सारे, ठीक है, द कैस्पियन सी, बहुत सारे। तो ये समंदरों के नाम से पहले भी दा इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज वाटर बॉडी है। इस तरह रिवर्स या दरियाओं के नामों से पहले हम लोग दी इस्तेमाल करते हैं। द इंडस रिवर, बिल्कुल सही, द रिवर इंडस। इसी तरह से द चिनाब रिवर, इसी तरह से द जहलम, द नाइल, द अमेजन, ETC। कोई भी समंदर हो, कोई भी दरिया, दरिया भी बहुत सारे दुनिया में, सबके नाम नहीं याद करने आपको, ठीक है। इस तरह बिफोर कैनल्स, कैनल्स कहते हैं नहरों को कहते हैं, जो मेन रिवर से ब्रांचेस निकाली जाती हैं, ट्रिब्यूटरीज निकाली जाती हैं उसकी, तो उनको कहा जाता है दे आर कॉल्ड कैनल्स, नहर जिसको हम कहते हैं। समटाइम्स नेचुरल होती है, समटाइम्स आर्टिफिशियली निकल रही होती हैं, ठीक है। तो नहरों के नाम, किसी नहर का नाम जानते हैं आप? जैसे नहर बहुत सारे, लेकिन वही बात है, उनके नेम इतने मशहूर नहीं है। यस, शाकरान नहर, वो तो नहर जो जाते हैं पिकनिक पे भी जाते हैं, सही कह रहा था शाकरान, लेकिन यार और फेमस का जिक्र कर रहे हैं, जैसे कि द स्विस कैनल। तो द स्विस कैनल सबसे मतलब फेमस है, इजिप्ट में है ना, सुना होगा द स्विस कैनल। तो वो जो है वो मेडिटेरेनियन सी को जो है वो रेड सी से जोड़ती है। तो द स्विस कैनल जिसको हम कहते हैं, जो ट्रेड होता है उसके अंदर से एक पतली सी कैनल बनाई गई है इजिप्ट में, मिस्र के अंदर, ठीक है। तो द स्विस कैनल एक आर्टिफिशियल कैनल है, तो यूरोप को एशिया से कनेक्ट करता है ये बाय सी रूट। तो और भी हो सकते हैं बहुत सारे, बट ये सबसे फेमस इसलिए मैंने इसका नाम लिख दिया, द स्विस कैनल। इसके बाद बिफोर गल्फ या बे, गल्फ या बे किसे कहा जाता है? खलीज को कहा जाता है ना भाई, खलीज। खलीज किसे कहते हैं? गल्फ या बे क्या कहलाते हैं? कौन सा पार्ट होता है? लाइक वो तो बीच है, समंदर के किनारे को बीच बोलते हैं, और वैसे हम समंदर के बीच को उर्दू में बीच बोलते हैं तो थोड़ा सा है लॉजिक यही है। समंदर के नहर के बैंक कहा जाता है उसको, बैंक ऑफ रिवर, बैंक ऑफ लेक। गल्फ किसे कहा जाता है? खलीज किसे कहते हैं? गल्फ या बे सुने कभी? हॉक्स बे नहीं सुना है ना? द हॉक्स बे बड़े करीब, आपसे तो बहुत करीब है, ठीक है, बल्दिया से। द हॉक्स बे पीछे ही आपके, द हॉक्स बे। इसी तरह से द बे ऑफ बंगाल, खलीज बंगाल जिसको हम कहते हैं,
इसी तरह से द पर्शियन गल्फ़, खलीज फ़ारस इसको कहा जाता है, दुबई वगैरह जिसके आसपास की कंट्री गल्फ़ कंट्रीज़ कहलाते हैं। तो मतलब बहुत सारे। तो गल्फ़ या आप कहा किसे जाते हैं उसको? अच्छा देखो, समंदर का पानी कभी कभार हो सारा होता है ना कि समंदर का पानी कभी कभार कंट्री के अंदर आ रहा होता है और 3 तरफ से घेर लेते हैं कंट्री उसको। समंदर का पानी ना ऐसे अंदर आ रहा होता है ना कि 3 तरफ से ना वो घिरा होता है लैंड से, ज़मीन से। उस एक पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड गल्फ़। उसको गल्फ़ या खलीज कहा जाता है कि पानी का मतलब पानी वाटर, एक ऐसी वाटर बॉडी जो 3 तरफ से खुश्की से घिरी हो, उसको कहा जाता है दैट इज़ कॉल्ड अ गल्फ़ या खलीज जिसको हम कहते हैं। तो अगर आप वर्ल्ड मैप में देखोगे बे ऑफ बंगाल या पर्शियन गल्फ़ वगैरह ना, तो पानी का पोर्शन आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे अंदर की तरफ गया हुआ किसी कंट्री के, और चारों तरफ उसकी कंट्री, तीनों तरफ, ठीक है। तो उस पर वहाँ पर मैप के ऊपर गल्फ़ लिखा होता है, फलाना गल्फ़ कुछ भी। तो हो सकता है ऐसे ही, अगर आप ज्योग्राफी थोड़ी सी मजबूत होगी तो आप देखेंगे उसको। तो जो जितने भी गल्फ़्स होते हैं उनके नाम से पहले दी लगाया जाता है। बोले कि वाटर बॉडी होती है भी समंदर का एक पार्ट होता है ये, ठीक है। तो ये सारे वाटर बॉडीज से पहले आप देख सकते हैं पांचों हम लोग दा लगा रहे हैं। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है। डेजर्ट, डेजर्ट किसे कहते हैं? सहरा या रेगिस्तान। तो रेगिस्तानों के नामों से पहले भी दा लगाते हैं। तो किसी डेजर्ट का नाम आप जानते हैं? बिल्कुल सही जवाब आपका, द थर्ड डेजर्ट। और सबसे बड़ा डेजर्ट का नाम आपने लिया बिल्कुल दुनिया का, द सहारा डेजर्ट। और किसी से डेजर्ट का नाम जानते हैं? नहीं जानते, वो बात नहीं, ATC लगा देते हैं, ठीक है। तो हमें कौन सा, हम CSS का एग्ज़ाम हम दे रहे हैं, हमें सारे पता होने चाहिए। तो हमें तो बस कुछ एक एग्जाम्पल पता होनी चाहिए। और जब CSS के एग्ज़ाम्स वगैरह देंगे तो सारे पता रखने पड़ेंगे, तो वो तो एक बहुत आगे की बात है कमीशन के एग्ज़ाम्स में जब आप बैठेंगे। ओके, बिफोर हॉली बुक्स, हॉली बुक्स से पहले हम लोग दी इस्तेमाल करते हैं जितने भी मुक़द्दस किताबें। तो पहले तो हॉली कुरान, द कुरान, इस तरह से द बाइबल। तो ये हॉली बुक्स हैं। तो हॉली बुक्स से पहले जो है वो दी इस्तेमाल किया जाता है, मुक़द्दस किताबों से पहले, आसमानी किताबों से पहले। इसी तरह से बिफोर नेशंस, कौमों के नामों से पहले हम लोग दी इस्तेमाल करते हैं वो कौमें जो मज़हब की बुनियाद पर बनी है, ठीक है। जैसे कि द, पहले द मुस्लिम्स, उसके बाद द हिंदूस भी हो सकता है, बिल्कुल सही। इसके बाद द क्रिश्चियंस भी हो सकता है, बिल्कुल सही। बिल्कुल द ज्यूज़ हो सकता है, यहूदी जिनको हम लोग कहते हैं, बस काफ़ी है। यस, पैलेस्टीन इज़ नॉट अ नेशन एक्चुअली, दे आर मुस्लिम्स, दे आर द मुस्लिम्स। मैंने बताया कंट्री के मतलब उसके लिए जैसे द पाकिस्तानीज़ नहीं होगा, वो कौम जो मज़हब की बुनियाद पे बनी हो, जैसे कि मुसलमान कौम, ईसाई कौम, हिंदू कौम, यहूदी कौम, वो किसी भी कंट्री में रह सकते हैं। लेकिन द पाकिस्तानी, द इंडियन ये नहीं होता, द पैलेस्टीनियन, द इसराइली ये नहीं होता, ठीक है। तो वो प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं, उनसे पहले नहीं लगाते, ठीक है, सही। उसके बाद बिफोर टाइटल्स, टाइटल्स मतलब खिताबात या जो अलकाबात होते हैं उनसे पहले भी हम लोग दा लगाते हैं। अब बहुत से लोगों को टाइटल दिया जाता है, खिताब दिया जाता है, अलकाबात दिए जाते हैं, जैसे द कायद आज़म, द कायद आज़म मोहम्मद अली जीना बोलते हैं ना उसको। इस तरह द शहीद मिल्लत, लियाकत अली ख़ान को कहते हैं ना, द शहीद मिल्लत। इस तरह द मादर मिल्लत, फ़ातिमा जीना, ETC, द पोइट ऑफ द ईस्ट, अल्लामा इकबाल, बहुत सारे हो सकते हैं। तो टाइटल से पहले हम लोग दा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बिफोर अवार्ड्स, जो अवार्ड्स होते हैं, जो एजाज़ात होते हैं, उससे पहले दा, यस बिल्कुल सही। जैसे सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड पाकिस्तान का है द निशान हैदर। और कोई अवार्ड का नाम पता है? द नोबेल प्राइज़, वेल डन, जो साइंस में दिया जाता है। और कोई? द सॉर्ड ऑफ ऑनर, यस, ये भी फौज में दिया जाता है, द सॉर्ड ऑफ ऑनर, ETC, ठीक है। तो ये अवार्ड से पहले दा लगाते हैं, कोई भी अवार्ड हो दुनिया का। इसके बाद बिफोर डेजिग्नेशंस, डेजिग्नेशंस ओहदा, ओहदों से पहले भी दा लगाते हैं। अब ओहदे होते हैं जैसे कि बड़े ओहदे हो गए, जैसे कि यस बिल्कुल द प्रिंसिपल लिखते हैं, लेटर ईमेल वगैरह लिखते हुए, द प्रिंसिपल। और इस तरह से हो सकते हैं द CEO, बिल्कुल सही। इसी तरह द मैनेजर, द प्राइम मिनिस्टर, PM, द प्रेसिडेंट, द चीफ मिनिस्टर, द गवर्नर। डॉक्टर इज़ नॉट अ डेजिग्नेशन एक्चुअली ना, ये ओहदा नहीं होता। डॉक्टर तो एक प्रोफेशन है, प्रोफेशन से पहले, टीचर से पहले दा नहीं आएगा, लेकिन जो है वो प्रिंसिपल से पहले आएगा। अगरचे प्रिंसिपल टीचर भी होंगे, लेकिन प्रिंसिपल एक ओहदा है, टीचर एक ओहदा नहीं है, ठीक है।
नहीं, सर्जन भी कोई ओहदा नहीं है, दैट्स प्रोफेशन। हाँ, अगर वो होगा जैसे RMO, तो द RMO, मतलब RMO मतलब जो है ना, जो मतलब एक ओहदा है, डेजिग्नेशन है हॉस्पिटल के अंदर, वो द HOD, द हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो HOD एक ओहदा है, लेकिन टीचर कोई ओहदा नहीं। अगर से वो HOD भी टीचर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, लेकिन हम द प्रोफेसर, द लेक्चरर नहीं कह सकते, तो प्रोफेशन है। तो ये ओहदे हैं सारे जो एक डेजिग्नेशन मिलती है। प्रोफेशन एक अलग चीज़ होती है, वो तो डॉक्टर, लेबर, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद आते हैं बिफोर प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स। प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स हम किसे कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़, आसमान में जो भी है समय दिखाई दे। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, द अर्थ लिखते हैं हम लोग इसलिए। इसी तरह से द स्काई लिख रहे होते हैं हम लोग, इसी तरह से द मून लिखते हैं हम लोग, द वर्ल्ड लिख रहे होते हैं हम लोग, द यूनिवर्स लिख रहे होते हैं हम लोग हैं, ठीक है। तो सबसे पहले द हमारे पास आएगा। प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ है, तो इसका भी याद रखिएगा। उसके बाद बिफोर, समझ में आ रही, सारी बात समझ में आ रही नहीं, सारी मैं बता रहा हूँ। तो आसान है, कोई मुश्किल बातें नहीं है, बस ये याद रखना है कि सबसे पहले दा लगाते हैं, यार कोई लगाता है, आपको लगाना है, ठीक है। बिफोर माउंटेन रेंजेस, पहाड़ी सिलसिलों से पहले। अब पहाड़ी सिलसिले मतलब जब बहुत सारे माउंटेन्स एक साथ अगर हमारे पास मौजूद हो गए। K2 इज़ नॉट अ माउंटेन रेंज, इट इज़ अ माउंटेन। मैं फिर बता रहा हूँ, नॉट एन इंडिविजुअल माउंटेन बट अ माउंटेन रेंज। जैसे किसी ने बताया कराकोरम, तो K2 जो पहाड़ है वो कराकोरम माउंटेन रेंजेस के अंदर है। या द हिमालयाज़ का, द हिमालयाज़ के अंदर हमारे पास जो है वो माउंट एवरेस्ट मौजूद है। इसी तरह से द कराकोरम माउंटेन रेंजेस, कराकोरम में हमारे पास K2 है। इसी तरह से द हिंदू कश माउंटेन रेंजेस, जिसमें हमारे पास आता है लाइक हिंदू कश में क्या आता है? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत इज इन हिंदू कश माउंटेन रेंजेस। तो आप ऐसे कितने जो ऐसे हैं जो पहाड़ी इलाकों से बिलोंग करते हैं, लाइक माउंटेन रेंज रीजन से? क्यों है जो वहाँ से बिलोंग करता है? आई थिंक ये सब कराची वाले सारे। ओके ओके, तो कोई गाँव वाले नहीं है लाइक दैट? नो, नॉर्दर्न एरियाज वाले? नो, अक्सर यहाँ मिलते हैं बल्दिया में, दैट से मैं कह रहा हूँ, लाइक फ्रॉम पश्तून से, लाइक तो होते हैं वहाँ से सवात वगैरह साइड से पीछे। तो वहाँ पे फिर क्या होता है कि वो देखते हैं उनको, तो उनको पता होता है ज़्यादा रेंजेस के बारे में। लिंक का ही नहीं हो ना, मतलब यहाँ कराची के रेजिडेंट हो सवात से, ठीक है। तो वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ तो बहुत माउंटेन्स वगैरह दिखते हैं। तो ये सारे पहाड़ सिर्फ है नॉर्दर्न एरिया में, ये कराची तरफ तो कोई भी नहीं आता, सारा कोई भी नहीं आता। तो माउंटेन रेंजेस जितने भी हैं दे ऑल आर, इनसे सबसे पहले दा लगाते हैं दुनिया में कोई भी माउंटेन रेंज हो, ठीक है। इंडिविजुअल माउंटेन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, वो भी हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल का रूल जब मैं बताऊंगा तो उसमें बता दूंगा। सिंगल माउंटेन से पहले कुछ भी नहीं लगता। K2 हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, नहीं। न्यूज़पेपर से पहले दा लगाते हैं बेटा, द जॉन हो सकता है, और द उम्मत हो सकता है, द डेली जंग हो सकता है, द एक्सप्रेस हो सकता है, द अखबार जहाँ हो सकता है, बिल्कुल सही, ETC, बहुत सारे हो सकते हैं। अखबारों से पहले दा लगाते हैं। लास्ट वाला पहले बता रहा हूँ, बिफोर शिप या ट्रेन्स नहीं, कश्तियों के नामों से पहले और पानी को, और जो ट्रेन्स उनके नामों से पहले दी लगाते हैं। कश्तियों के नामों में जैसे कि टाइटैनिक सबसे मशहूर है, द टाइटैनिक। और किसी कश्ती का नाम जानते हैं? किसी और कोई कश्ती का नाम? टाइटैनिक तो चलो मशहूर है, जो डूब गई थी। यस, नहीं जानते, कोई बात नहीं जानते तो बस टाइटैनिक ही लिख लेते हैं, ठीक है। ज़रूरत नहीं, हमें जीके नहीं पढ़ रहे ना, मैं मसला नहीं है, नहीं पता नहीं पता। शिप्स, अच्छा ट्रेन्स के नेम तो जानते होंगे ना? यस, द तेज गाम। और किसी ट्रेन का नाम जानते हैं? नहीं, सिर्फ एक्सप्रेस तो नहीं होता, द रावलपिंडी एक्सप्रेस होता है वैसे, वो तो मैं शोएब अख्तर को कहते हैं हम लोग, है द रावलपिंडी एक्सप्रेस। द शाह लतीफ़, द शालीमार एक्सप्रेस है, ये तो मशहूर है। द ग्रीन लाइन भी हो सकती है आजकल जो चलती है ट्रेन, ग्रीन लाइन। तो ट्रेन्स और शिप्स के नाम से पहले हम दी इस्तेमाल करते हैं। लास्ट में आपको बता रहा हूँ 15th पे, मतलब नंबर 15 अब बताऊँगा। कुछ कंट्रीज़ के नामों से पहले क्या करते हैं बेटा, हम लोग दी लगा देते हैं। तो जैसे उन्होंने सवाल किया था ना कंट्रीज़ के बारे में, तो वो डिटेल में बताया था। और तो नहीं, आपके जहन में कोई और चीज़ आ रही है जिसके साथ दी लगता है? आप बता दें, मैंने तो 16 रूल्स लिख दिए हैं, आपके जहन में आ रहे तो बता दें, आई विल ऐड हियर। मैंने कोशिश करके मैंने सारे लगा दिए इसमें। यस, ओके, बस यही रूल्स है ना, बस कंट्री नेम बता देता हूँ। कुछ कंट्रीज़ के नामों से पहले बिफोर, वो उसमें प्लैनेटरी में आ गया ना, वो चीज़ें आ गई उसके अंदर, वो चीज़ प्लैनेटरी के अंदर आ गई हमारे पास।
हाँ स्टार्स के साथ लगा सकते हैं। इस तरह बिफोर सम कंट्रीज नेम, कुछ कंट्री के नामों से पहले। अब ये देखो सम कंट्रीज नेम, दुनिया में कंट्रीज अगर हम बात करें ना तो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज दुनिया में कितने हैं? 206 कंट्रीज है पूरी दुनिया में, 206 कंट्री है। लेकिन हर कंट्री के नाम के साथ दाड़ नहीं लगता। कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनके साथ दाड़ लगाते हैं, वो आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी एक बड़ा कॉमन एक मिस्टेक है जो अक्सर बच्चे करते हैं कंट्रीज़ के नामों में, ठीक है। तो कुछ कंट्रीज़ में हम लोग दाड़ लगाएंगे। वो कौन कौन से कंट्री हैं, रूल्स हैं कुछ स्पेसिफिक, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द रूल्स हियर। लाइक सबसे पहले वो कंट्री जिनके नाम में कहीं ना कहीं यूनाइटेड आता है। अगर किसी कंट्री के नाम में यूनाइटेड आ गया तो उसके साथ दी लगाया जाएगा, ठीक है। यस, जैसे कि द USA, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसी तरह से द UK, द यूनाइटेड किंगडम। इसी तरह से द UAE, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। इसी तरह से कंट्री पहले हुआ करती थी, अब नहीं है, द USSR, सोवियत यूनियन जिसको कहते थे ना, रशिया का पुराना नाम था। तो अब तो क्या, अब तो इस कंट्री को जस्ट रशिया बोला जाता है, उर्दू में बोलते हैं रूस। लेकिन इसी ज़माने में इसको USSR कहा जाता था, कम्युनिस्ट जब यहाँ पर थे। तो आप लोग पढ़ोगे सेकेंडरी में एक चैप्टर है रिफ्लेक्शंस ऑन द रीवीकनिंग ईस्ट बाय बर्ट्रैंड रसल। तो जो पढ़ रहे हैं अभी फ्रेशर्स हैं तो वो भी उसको देखेंगे। तो हम उनके बारे में बात नहीं करते चूँकि हम टेक्स्ट यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले। टेक्स्ट के लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं वैसे सारे लेक्चर्स, उस पर भी देख सकते हैं, वो बड़ी नॉलेज वगैरह गेन होती है उसके अंदर काफ़ी। तो USSR, इस तरह UAE, UK सारे कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो इन सब के से पहले हम लोग दा लगा लेते हैं क्योंकि सब के नाम में यूनाइटेड आ रहा है, ठीक है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द यूनाइटेड यूनियन ऑफ यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। पूरा नाम नहीं याद रखना है, ऐसे मैं बता रहा हूँ कि सब में यूनाइटेड आ रहा है। इसी तरह से कुछ ऐसे कंट्री जिनके नामों में क्या आ जाए बेटा, रिपब्लिक आ जाए। अगर किसी कंट्री के नाम में रिपब्लिक आ रहा है तो उसके साथ भी दा लगेगा। यस यस, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान। तो जब हम पाकिस्तान कहते हैं तो दा नहीं लगाते, बट व्हेनेवर से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान देन वी यूज दी, ठीक है। आई लिव इन पाकिस्तान बट आई लिव इन द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान से पहले लगेगा लेकिन इससे लगेगा। और किसी कंट्री का नाम जानते हैं रिपब्लिक का, जैसे द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। तो चाइना का पूरा नाम है, ये PRC कहते हैं उसको शॉर्ट में, PRC लिखा होता है, मेड इन PRC कहीं लिखा होता है मोबाइल के ऊपर, मेड इन PRC, तो मेड इन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। तो पूरा नाम है। तो ये PRC मतलब इसको लिखा होता है PRC पेपर्स। अच्छा कहीं पर ये भी लिखा होता है, ऐसी एक नॉलेज की बात कर रहा हूँ, द रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये भी कहीं पर लिखा होता है रिपब्लिक ऑफ चाइना, मतलब ROC, रिपब्लिक ऑफ चाइना, दैट इज ROC। तो असल में जो है ना, रिपब्लिक ऑफ चाइना हम लोग कहते हैं ताइवान को। तो ताइवान अगर एक कंट्री, अलग कंट्री है, ताइवान के अंदर जब आप जाएंगे ना तो वो उस कंट्री का नाम लिखते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना, क्योंकि वो कहता है हम असल चाइना और वो नकल चाइना है। मतलब मुझे अगर हिस्ट्री आप पढ़ेंगे ना तो उसमें ऐसा ही हुआ था कि चाइना के अंदर पहले डेमोक्रेटिक एक रूल था, फिर जब कम्युनिज्म वहाँ पर आई ना तो जो डेमोक्रेटिक जो लीडर्स हैं ना उनको भगा दिया गया वहाँ से। तो वो लोग चले गए एक छोटे से आइलैंड में ताइवान नाम के, और कहा, और वहाँ पर अपना एक अलग चाइना बना दिया। और वो आज तक ये कहते हैं कि हम असल चाइना, उन्होंने मारकर भगाया हमें, और जबकि वो लोग कहते नहीं हम असल चाइना है। तो ये एक PRC है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अलग है और रिपब्लिक ऑफ चाइना अलग है। रिपब्लिक ऑफ चाइना को हम लोग आउटसाइड वाले कहते हैं ताइवान, ताइवान एक कंट्री है। ऐसे ही बता रहा था कि दोनों में दा आएगा क्योंकि दोनों के नाम में रिपब्लिक आता है। उसके साथ नेक्स्ट, उसके बाद और भी हो सकता था आयरिश रिपब्लिक, आयरलैंड को कहते हैं ना, द आयरिश रिपब्लिक, तो इसके साथ भी दा आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ETC लगा सकते हैं, मतलब सब नहीं लिखेंगे बैठ के, हमें तो बस एक आर्टिकल पढ़ लें बस। तीसरे वो तमाम कंट्री जिनके नाम में कहीं ना कहीं पर S आते हैं एंड में, सफिक्स, मतलब किसके सफिक्स से किसी के एंड में अगर S आ गया कंट्री नेम में तो उसके साथ भी दा लगाया जाता है। अब जैसे कि द वेस्ट इंडीज़, तो S आ रहा है ना इसके एंड में, द वेस्ट इंडीज़। इस तरह से द फिलीपींस,
इसके एंड में भी ऐसा कि इस तरह से द मालदीव्स, इसमें भी ऐसा आ गया। इसी तरह से और कोई कंट्री जिसके नाम में ऐसा आता है? पोर्टुगीज इज नॉट अ कंट्री, पोर्तुगाल इज अ कंट्री। पोर्टुगीज इज द प्रॉपर एडजेक्टिव ऑफ पोर्टुगाल। पोर्टुगीज कहते हैं पोर्टुगाल के रहने वालों को। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज अ पोर्टुगीज फुटबॉलर, तो वो पोर्टुगीज जो पोर्टुगाल में रहते हैं, तो नॉट करेक्ट। हो सकते हैं और भी कंट्रीज, लाइक छोड़ो वो काफ़ी है, दाल ETC लगा लेते हैं, ठीक है। तो कुछ कंट्रीज़ के नामों से पहले हमने देखा कि दी लगाते हैं, बाकी इसके अलावा किसी के साथ दी नहीं लगाते हैं। या तो नाम के आखिर में ऐसा या रिपब्लिक का या यूनाइटेड आ जाए, ठीक है। अच्छा, इसमें से जो है ना ये चीज़ जो है ना, चलो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि तो द USA जो है, दिस इज एक्चुअली द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये दिस इज एक्चुअली अ कंट्री। ये एक कंट्री है हमारे पास ना, ये एक मुल्क है, ठीक है। दिस इज एक्चुअली अ कंट्री, और इसके अंदर हमारे पास जो है वो कितने स्टेट्स हैं? 50 स्टेट्स हैं, बिल्कुल। इसमें 50 स्टेट्स हैं, 50 रियासतें हैं इसकी। स्टेट्स किसे कहते हैं? स्टेट्स कहते हैं प्रोविंसेस को, सिंपल। इसी तरह हमारे 4 सूबे 5 सूबे हैं पाकिस्तान के, बिल्कुल वैसे USA के हमारे पास है 50 स्टेट्स या 50 सूबे उसके। कैलिफोर्निया मिलेगा आपको उसके अंदर, न्यूयॉर्क मिलेगा आपको उसके अंदर, टेक्सास मिलेगा उसके अंदर आपको, ठीक है, लेस और बहुत सारे मिलेंगे। तो वो 50 स्टेट्स हैं टोटल। तो सबके नाम नहीं याद करने आपको, ऐसे मैं बता रहा हूँ, 50 स्टेट्स हैं। इस तरह से UK जो है ना, अच्छा इसी तरह UAE भी एक कंट्री है, UAE भी एक कंट्री है, और इसके भी हमारे पास स्टेट्स होते हैं। इसके हमारे UAE के कितने स्टेट्स हैं पता है? असल में इसमें ये कंट्री है और इसके स्टेट्स, इसके सिटीज़ है, असल में स्टेट्स नहीं सिटीज़ हैं। इसमें बस 5 सिटीज़ हैं, 5 शहर होते हैं जिससे मिलकर UAE बन जाता है। छोटे छोटे सारे, मतलब पूरा UAE बहुत छोटा है। अब वो 5 सिटी में एक हमारे पास है दुबई, एक अबू धाबी, अबू ज़ैबी जिसको हम कहते हैं, एक है शारजा, एक हमारे पास कहलाता है अजमान, और एक हमारे पास कहलाता है रासुल खैमा। तो ये तो डेजर्ट टाइप का पूरा है। तो ये दुबई, अबू धाबी, शारजा, अजमान, रासुल खैमा, ये 5 मिलकर बनाते हैं UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मुत्तहदा अरब अमारात। अगर कभी आप गए या फिर कभी सुना आपने तो आपको अंदाज़ा होगा। तो ये 5 इसमें सिटीज़ हैं। तो UAE एक कंट्री है, सो प्रोविंसेस नहीं है इसके अंदर। इसी तरह से UK जो है ना, वो ना ये कंट्री नहीं है। UK इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कंट्री। ये 4 अलग अलग कंट्री का मजमुआ है, इसको UK भी कहते हैं। इसी को फुल फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड द यूनाइटेड किंगडम। इसी को यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। इसी को कहा जाता है ब्रिटेन, इसी को ब्रिटेन कहते हैं, मतलब बरतानिया। मतलब तीनों UK भी कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं, और इसी को ब्रिटेन भी कहा जाता है। उर्दू में इसी को कहते हैं बरतानिया। इसी के रहने वाले कहलाते हैं ब्रिटिश, बरतानवी, ठीक है। और उसके अंदर 4 कंट्री अलग अलग आते हैं। इसमें एक कंट्री हमारे पास जो सबसे फेमस है वो आता है इंग्लैंड, इसके अंदर आता है स्कॉटलैंड, इसके अंदर आता है वेल्स, और इसके अंदर आता हमारे पास है आयरलैंड। तो ये 4 अलग अलग कंट्रीज़ हैं जो मिलकर बनाते हैं UK, द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ये सूबे नहीं है इसके, चारों अलग अलग कंट्री है। तो UK इज़ एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 नेशंस, 4 कंट्रीज़। बट USA जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रीज़ नहीं है, USA खुद एक कंट्री है, और उसके अंदर 50 स्टेट्स हैं, 50 सूबे। और UAE जो है ना वो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 सिटीज़, तो 5 शहर उसके अंदर। ऐसे ही मैं बता रहा था, अक्सर लोगों को नॉलेज नहीं होती है इसकी। और जब हम बात करते हैं लंदन की, तो लंदन इज एक्चुअली द सिटी ऑफ इंग्लैंड, वो इंग्लैंड का एक शहर है। तो अगर हम देखें लंदन सिटी की बात करेंगे, तो लंदन सिटी जो है जिस कंट्री में है, उस कंट्री का नाम है इंग्लैंड, और इंग्लैंड जिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के अंदर है उसके नाम है UK, और UK जिस कॉन्टिनेंट में है उसका नाम है यूरोप। तो यूरोप के अंदर UK है, UK के अंदर इंग्लैंड है, फिर इंग्लैंड के अंदर लंदन है, ठीक है। फिर उसके अंदर आप जाओगे तो जो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह सब जो भी